हरे कृष्णा। तो आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है बीइंग द स्पिरिट सोल पे। तो मैं आप सबके सामने फिर एक नया वीडियो लेके पेश हो चुका हूँ और मेरा मकसद जैसा कि हमेशा से रहा है प्रेम प्रचार और पाषाण टलन। तो आज इस टॉपिक पर हम बात करने वाले वो है पिछले वीडियो का एक सीक्वल टाइप का, कि मैंने जैसे बताया था कि कैसे आजकल के नव अद्वैतवादी पाखंड फैला रहे हैं सनातन धर्म के नाम। तो उन्हीं का आंसर देने के लिए और उन्हीं का उत्तर देने के लिए मैं फिर आप लोगों के सामने आया हूँ। और इस बार आप लोगों को कुछ ऐसे तथ्य बताऊँगा जो शायद आप लोगों को ना पता हो या जानबूझ के आप लोगों से छुपाई जाती है। ठीक है, तो पहले हम रुक करेंगे उस मोड़ की तरफ जहाँ हमें पता चलेगा कि कैसे आजकल के नव अद्वैतवादियों का मतभेद है ट्रेडिशनल अद्वैतियों से। और ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि अद्वैत में भी कितना बड़ा द्वैत है, जहाँ दो पक्ष के लोग एक दूसरे को गालियाँ देते हैं और ख़ास तौर से नव अद्वैतवादी किस तरह से मजाक उड़ाते हैं अपने आचार्यों का और अपने लोगों का। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ग्रुप है डिस्कशन धर्मा इतिहास, डिस्कशन धर्मा चैनल। यहाँ पर ये जो हमारे ट्रेडिशनल अद्वैतीय ने वो कह रहे हैं कि बॉयकॉट करो इस गुरु निंदक को। ठीक है, बॉयकॉट करने बोल रहे हैं। और जब उनसे पूछा गया ऐसा क्यों, तो यहाँ पर देखिए पता चलता है कि गालियाँ दिया था ये पूरी शंकराचार्य और कारपात्री जी को। ठीक है, देखिए अगर आपको हो सकता है फिलॉसफिकली आप किसी से एग्री नहीं करते हो, हम लोग भी एग्री बहुत बार नहीं करते हैं या हमें भी डाउट आ जाता है कभी कभी सिद्धांतों में। तो हम क्या करते हैं जनरली, हम जाते हैं लोगों से बात करते हैं, डिवोटी से पूछते हैं और अपने कन्फ्यूज़न क्लियर करते हैं। ठीक है, और ये बहुत आम सी बात है क्योंकि जब तक आप जीवन मुक्त ना हो जाए आपको कन्फ्यूज़न आएगी ही आएंगी। और इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि आपको अगर कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो आप जिस मत का प्रचार कर रहे हो उन्हीं मतों के आचार्य को आप गाली दे दो। ठीक है, और वो भी किसी और को भी नहीं, पूरी शंकराचार्य और कारपात्री जी को। ये कितना बड़ा पाखंड फैलाया जा रहा है ये आप खुद ही समझ सकते हैं कि पूरी शंकराचार्य और कारपात्री जी को गाली दी जा रही है। ये मतलब कोई भी सच्चा अद्वैतीय, कोई भी सच्चा जो दिल पर हाथ रख के बोलता है कि हाँ मैं मायावादी हूँ, मैं अद्वैतीय हूँ, तो वो ये चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, आपको कन्फ्यूज़न हो आप आओ बात करो क्लियर करो, पर पूरी शंकराचार्य और कारपात्री जी को गाली दे देना और फिर लोग ये, और इनका कहना है इन्होंने जो जवाब दिया है मुझे अपने वीडियो में, उनका कहना है कि मैं जो मुंह में आता हूँ बोल लेता हूँ, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, कोई पाखंडी नहीं हूँ, क्योंकि मैं शुद्ध सत्व में हूँ, इसलिए जैसे भगवान विष्णु हूँ वैसे ही मैं करता हूँ, वैसे ही मैं बोलता हूँ। मैं मेरे अंदर बाहर कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि जो प्यार से बोलते हैं, जो अच्छे से बोलते हैं वो पाखंडी होते हैं, इनका कहना है। तो चलिए इसका भी उत्तर दे देते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि वो कुछ भी बोल देते उनके मुंह से शास्त्र निकल रहा है। ठीक है, पर ऐसा है नहीं। वो आम लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, और जो व्यक्ति शास्त्र पढ़ते हैं और शास्त्र प्रैक्टिस करते हैं उनको मूर्ख बनाना इतना आसान बात नहीं है। ठीक है, तो हम देखिए भगवद गीता पे चलते हैं। भगवद गीता 17.15 देखिए, यहाँ भगवान बता रहे हैं कि हमें बोलना कैसे है, बात कैसे करनी है। तो आप देख सकते हैं अनुद्वेगकरम नॉट एजिटेटिंग वाक्यम, और इसे क्या होना चाहिए, सत्यम सत्यम प्रियम हितम च यत्, और स्वाध्याय अभ्यासम। तो हमें से पता चलता है कि सत्य बोलना चाहिए, अनुद्वेगकरम नॉट एजिटेटिंग, प्रिय जो दूसरे को प्यारा लगे,
हितम जो दूसरे के लिए अच्छा हो, बेनिफिशियल हो। और स्वाध्याय ऑफ वेद स्टडी मतलब ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच कंसिस्ट इन स्पीकिंग वर्ड्स दैट आर ट्रूथफुल, दैट आर प्लीजिंग, दैट आर बेनिफिशियल एंड नॉट एजिटेटिंग टू अदर्स, एंड ऑल्सो इज रेगुलरली रिसाइडिंग वेदिक लिटरेचर। मतलब आपको जो भी कहना है आप वो कहो जो ट्रूथफुल हो, जो प्लीजिंग हो, मतलब जो सच हो, परम सत्य के बारे में हो, जो प्लीजिंग हो, जो दूसरे को अच्छा लगे, सुनने में मधुर लगे, जो उसका हितकारी हो। ऐसा नहीं कि चाटुकारिता में आप कुछ भी बोल दो, ऐसे आप अंदर से पूरी शंकराचार्य और करपात्री जी को गाली देते हो और बाहर ट्रेडिशनल अद्वैतियों के कहर से बचने के लिए आप उनके ऊपर वीडियो बना रहे हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो, जबकि अंदर ही अंदर आप गाली दे रहे हो। और तो ये बेनिफिशियल नहीं हुआ ना लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को गुमराह कर रहे हो, आप सही बात नहीं दिखा रहे और आप सही अद्वैत का प्रचार नहीं कर रहे। सही अद्वैत का प्रचार क्या होता है कि जो आर्य शंकराचार्य ने लिखा उसे हूबहू मानना, वो होता है। और नॉट एजिटेटिंग टू अदर्स। और ऐसा नहीं कि आप दूसरे को गाली दे रहे हो तो अब तो भाई आपका तो इतिहास रहा है ना गौड़िया वालों को गाली देने का, तो अब इसका तो कोई मतलब बोला ही नहीं जाए। तो भगवान तो ये कह रहे हैं कि बोलना कैसे है, और आप क्या बोलते हो कि मैं जो बोलता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा और परशुराम भगवान ने 21 बार क्षत्रियों का नाश किया, तो सबने गुस्सा किया तो मैं भी गुस्सा करता हूँ। भाई आप खुद को भगवान क्यों मान लेते हो? सबसे पहला गलती तो यहाँ पर है ना, खुद को भगवान क्यों मानते हैं? यहाँ देखिए, भगवद गीता 7.12 हिंदी ट्रांसलेशन है शंकराचार्य जी का, मेरा नहीं है, इस्कॉन का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा है जो सात्विक सत्व गुण से उत्पन्न हुआ भाव है और जो राजस रजोगुण उत्पन्न एवं तामस तमोगुण से उत्पन्न हुआ भाव पदार्थ है, उन सब का अर्थात प्राणियों का अपने कर्मानुसार जो कुछ भी भाव उत्पन्न है उन सबको तुम मुझसे ही उत्पन्न हुआ जान। ये सच है कि वो सब भाव उनसे उत्पन्न होते हैं, पर मायावादी लोग या कुछ नव अद्वैतवादी लोग ये पढ़ना भूल जाते हैं। यद्यपि वे मुझसे उत्पन्न होते हैं तथापि मैं उनमें नहीं हूँ, अर्थात संसारी मनुष्यों के भांति मैं उनके वश में नहीं हूँ, परंतु वो मुझ में है, यानी मेरे वश में है, यानी मेरे अधीन है। ये गुस्सा करना, सत्व रजस तमस भले भगवान से उत्पन्न हो पर भगवान उसमें नहीं होते और वो मनुष्यों के भांति उसके वश में नहीं आते। तो कोई भी अगर मायावादी अपने आप को विष्णु घोषित करते हुए ये कहता है कि मैं भी वही कर सकता हूँ जो विष्णु ने किया, तो आप समझ जाओ कितना बड़ा अहंकारी है, ठीक है। इतना बड़ा अहंकार उसको कहाँ से आ रहा है कि वो खुद को भगवान मान ले रहा, भगवान के एक्शन से खुद को जस्टिफाई कर रहा है। मतलब वो तो शास्त्र से गुमराह कर ही रहा है, क्योंकि यहाँ तो बोला जा रहा है ना ट्रूथफुल। तो ट्रूथफुल मतलब ये नहीं हो गया कि मैंने खाना खाया तो आज बोल दिया कि मैंने खाना खाया। ट्रूथफुल मतलब ये भी होता है कि परम सत्य के बारे में बता रहा है, और परम सत्य तो भगवान कह रहे हैं कि भाई बोलना ऐसे है, ट्रूथफुल, प्लीजिंग, बेनिफिशियल। और भगवान ये भी कह रहे हैं कि मैं तीनों गुण में नहीं आता हूँ। पर ये मायावादी जी सिखा रहे हैं कि चूँकि भगवान ने सबको मारा तो मैं भी सबको गुस्सा करके मारना चाहता हूँ। ये होता है नास्तिकता फैलाना, ये होता है मायावाद फैलाना। मतलब कैसे ये लोग हैं, मतलब आश्चर्य होता है इन लोगों पर, इन लोगों की मानसिकताओं पर, कि कहाँ से जन्म लिया है और कैसे कैसे मूर्ख इंसान है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। और इनका कहना है कि इन्होंने आज सेकेंड पार्ट, या जब आप वीडियो देख रहे हो तो हो सकता
एक दो दिन पहले ही उन्होंने एक सेकंड पार्ट भी अपलोड किया मेरे वीडियो का जवाब देते हुए, और फिर से वो गलत सलत पढ़ रहा था। यहाँ लिखा हुआ है वन शुड परफॉर्म द संस्कारा एंड टीच अ ब्राह्मणा, ये 1.36। यहाँ मैंने जब 1.37 पढ़ के बताया कि जबाला का केस, तो इसने बोला कि ये तो फिर से कि जिसका पता नहीं है उसके लिए ही है सिर्फ, और जिसका जन्म पता ना हो सिर्फ उनके लिए ये है सूत्र। अच्छा, मतलब गोविंद भास पर एक मायावादी अब कमेंट्री दे रहा है, ठीक है, अच्छा ठीक है, मान लेते हैं। तो यहाँ पर 1.3.36 पे क्या बोला गया है, तो यहाँ पर उसने फिर से यहाँ का जिसके पास जवाब था नहीं तो वो घुमाया कि यहाँ तो ऐसा कहा गया, जबकि ऐसा कुछ बोला नहीं गया है कि सिर्फ इसी केस पे बोला गया है। यहाँ तो बलदेव विद्याभूषण ने ऐसा कुछ बोला नहीं कि सिर्फ ऐसा ही केस में बोला जाए, यहाँ तो बोला साफ साफ बलदेव विद्याभूषण ने, वन हु डिस्ट्रेन द सेंसेस एंड ऑर्गन ऑफ एक्शन, तो वो ज़्यादा सुपीरियर है कि वो ब्राह्मण है और बाकी लोग शूद्र है। तो फिर भी इसका जब इसके पास आंसर नहीं है तो वो फिर वापस से 1.3.36 पर रेफ़र करता है और बोलता है यहाँ पे तो कोट है वन शुड परफॉर्म द संस्कार एंड टीच अ ब्राह्मणा बॉय व्हेन इज 8 years old, और क्षत्रिय 11 years old और वैश्य बॉय इन 12 years old। तो बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तब दीक्षित कर देना चाहिए। तो ये तो जन्म से हो गया उसका कहना है, पर उसने ये नहीं देखा कि in this way it is established that because a Shudra is not allowed to undergo samskara, he is also not allowed to study the Veda। और यहाँ पर आप देख सकते हो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य are expected to undergo a culture purificatory process known as samskara, क्योंकि ये तीन जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस से जाते हैं, इसलिए वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कहलाने के लायक होते हैं। अब जरूरी तो नहीं है कि सारे लोगों का प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस हुआ, पहली बात, चलो मान भी लिया। तो यहाँ पर भी लिखा है द संस्कारा बिगेन इवन बिफोर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड विथ सीड गिविंग रिफॉर्मेटरी प्रोसेस कॉल्ड गर्भदान संस्कारा। तो आपको पता है कि गर्भदान संस्कार नाम का भी एक संस्कार है जो बर्थ से पहले ही शुरू हो जाता है। देखिए, द संस्कारा बिगेन इवन बिफोर द बर्थ, तो यहाँ बर्थ से भी पहले का रिचुअल्स है ना, सिर्फ बर्थ को नहीं लिया गया। तो ये संस्कारा बिगेन इवन बिफोर बर्थ। और यहाँ लिखिए इफ द फादर एंड मदर डू नॉट परफॉर्म गर्भदान संस्कारा एंड सिंपली फॉरगेट बिगेट चिल्ड्रन आउट ऑफ पैशन, देयर चिल्ड्रन आर कॉल्ड द्विज बंधुस। तो वो द्विज बंधु कहलाते हैं और वो इज नॉट एक्सेप्टेड एज बीइंग एन एक्चुअल द्विजा। तो जिसका गर्भदान संस्कार नहीं हुआ तो वो फिर वो ब्राह्मण, क्षत्रिय कहलाने के लायक नहीं है, फिर वो द्विज बंधु हो गया, मतलब जन्म से हुआ है पर है नहीं, ठीक है। तो वो इज एज इक्वल टू एज आप बोल सकते हो कि शूद्र है, क्योंकि फिर वो स्पिरिचुअली एडवांस तो वो हुआ नहीं। भाई आपके जीवन का मकसद क्या है? ब्राह्मण के घर में जन्म लेना मकसद थोड़ी है, था तो ब्रह्म जिज्ञासा करने का है और मुक्ति पाने का है। यद गत्वा न निर्वंते तद धाम परम मम, मेरे धाम जाने का, भगवान कृष्ण के धाम जाने का भगवान बोल रहे। तो ये जीवन का मकसद है ना। आपके जीवन का मकसद ये नहीं है कि आप ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लो और डंका बजाते फिरो कि मैंने ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिया, ठीक है। तो वो चूँकि वो गर्भधान संस्कार किया नहीं तो भाई वो तो फिर शूद्र ही हो गया ना, तो वो तो स्पिरिचुअली उतना इंटेलिजेंट नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कर्मों को कितना महत्व दिया गया है। यहाँ पर गर्भोधान संस्कार कराना है आपको, और भी संस्कार कराने हैं, तब आप जाके बनोगे, ठीक है। और पहले एक्सपेक्ट किया जाता था कि सारे लोग वैष्णव होते थे, पहले सब कोई श्रद्धा रखते थे भगवान विष्णु को। यही नहीं कि संस्कृत का रूल पढ़ा और बोलना शुरू कर दिया कि भगवान का बॉडी इल्यूजरी है। और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं
जो शिव पुराण पढ़ते हैं और ये स्थापित करते रहते हैं रोज के रोज कि भगवान महादेव तीनों गुणों से परे हैं, ठीक है। तो वैसे लोगों को भी मैं जल्दी अपने क्लच में लेने वाला हूँ, तो आप लोग घबराइए नहीं। वो कौन है क्या है उन सब का भांडा फोड़ मैं कर दूँगा, और करूँगा क्या, मतलब हो जाएगा, वो अपने आप हो जाएगा। तो इस सब का आप टेंशन ना लें, और शायद मैं इसी वीडियो में भी करूँ, तो आप लोग आगे देखते रहें। तो यहाँ से पता चल गया। तो अब यहाँ पे भी बलदेव विद्याभूषण ने क्लियर किया कि भाई जिसका सेंसेस कंट्रोल ना हो, तो भाई अगर सिर्फ बर्थ होता तो एक जगह लिख दिया होता बर्थ। बलदेव विद्याभूषण जी ने एक जगह बर्थ लिखा होता, 3-4 सूत्र देने का ज़रूरत क्या था। कंडीशन पे कंडीशन क्यों दी जा रही है भाई, संस्कार करो, सेंस ऑर्गन के कंट्रोल में रखो, ये सब क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ ज़रूरी है तभी ना, नहीं तो एक कंडीशन बोला जाता और सूत्र ख़त्म। क्या ज़रूरी है उसको 4-5 सूत्र देने की उसके ऊपर, और उस पर कंडीशन पे कंडीशन दिए जा रही है, ठीक है। ये भाई कॉमन सेंस है, शास्त्र को इतना भी कॉम्प्लेक्स ना बनाए कि कॉमन सेंस ही पीछे छूट जाए। और फिर वो ये लाइन पढ़ने लगा, ठीक है। यहाँ पर ये द द्विज बंधु आज क्लासीफाई विद द शूद्रास एंड वुमेन क्लास हु बाय नेचर लेस इंटेलिजेंट। तो ये लाइन पढ़ने लगा और पता नहीं क्या क्या बोलने लगा। तो भाई वैसे नहीं होता है ना, शास्त्र वैसे नहीं पढ़ा जाता, तुम अपने मन से नहीं बना सकते हो। खैर ये तो बात हो गई, आप लोगों को ही पता है कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, इसके ऊपर मैं एलाबोरेशन नहीं दूंगा ज़्यादा। ये तो भाई क्लियर कट बात है, ठीक है, हमें पता है और श्रील प्रभुपाद को मैसेज पता है बलदेव विद्याभूषण जी का। तो हमें आपकी क्या बोलते हैं अलग से कमेंट्री नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप अपना जो है, और ये बात कि मध्वा संप्रदाय वो मानती है, रामानुजा संप्रदाय ये मानती है, अगर गौड़िया वैष्णव दूसरे चीज़ को सपोर्ट करेगा तो वो मध्वा संप्रदाय का खंडन कर देगा। भाई खंडन नहीं करेगा, संप्रदाय वर्ड है, ठीक है। संप्रदाय मतलब होता है कि कुछ रूल्स आपके अपने होते हैं संप्रदाय के जो यूनिक होते हैं, नहीं तो भाई फिर मध्वा संप्रदाय, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, रामानुजा संप्रदाय, फिर तो भाई संप्रदाय बोलो ही ना, सब एक हो गया। एक नहीं ना, द्वैत तो नहीं है, वैष्णव फिलॉसफी द्वैत पे चलती है। तो दो सिद्धांत थोड़े अलग होते ही होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जो मध्वा संप्रदाय जो सारी की सारी चीज़ें मान रही है, या रामानुजा संप्रदाय सारी की सारी चीज़ें मान रही है, वो हम एज इट इज़ माने, ऐसा नहीं है, ठीक है। वैसे नहीं है, क्योंकि कुछ संप्रदाय में कुछ यूनिक बातें होती हैं, उनकी अपनी होती हैं, और हमारी अपनी यूनिक बातें होती हैं जो एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय से अलग करती है। पर जो बेसिक फ़िलॉसफी है कि हम विष्णु को ही मानेंगे, जो है चाहे आप रामानुजी संप्रदाय राम जी को माने, गौड़िया वैष्णव कृष्ण जी को माने, और रामानुजा संप्रदाय नारायण को माने, विष्णु तत्व की ही पूजा की जाती है। और विष्णु तत्व को हमेशा और कभी भी जीव भगवान के इक्विवेलेंट नहीं डिक्लेयर किया जाता है। ये सब कुछ बेसिक बातें हैं जो हर वैष्णव संप्रदाय में यूनिक, जो हमेशा सेम रहते हैं। वो हमेशा विष्णु तत्व की ही पूजा करेंगे, और वेदांत सूत्र या गीता या उपनिषदों को ये नहीं बोलेंगे कि मिथ्या है, ठीक है। वो जगत को सत्य बोल के भगवान की वाणी को मिथ्या नहीं बोलेंगे, जो अद्वैतवादी बोलते हैं कि पहले वेद उपनिषद और सारे ग्रंथों का यूज़ करो, फिर जब तुम भगवान को प्राप्त हो जाओगे तो फिर ये भी छूट जाएगा, वेदों के परे चले जाओगे, फिर वेद मिथ्या हो जाएगी और आप सत्य हो जाओगे। पहले तो पहले आप अज्ञानी थे, बाद में आप ज्ञानी बन गए और वेद मिथ्या हो गए। ऐसी बातें वैष्णव लोग नहीं करते, जो चाइल्डिश फिलॉसफी है ना अद्वैतवादियों की, ऐसी बातें नहीं करते, ठीक है। तो ये फिलॉसफी तो क्लियर ही हो गई है, बेकार का एलोबरेशन ज़्यादा देर के टाइम आप लोगों का ख़राब नहीं करूँगा मैं। अब आगे चलते हैं। तो ये देखा, अब आप आगे देखिए। अब इसका कहना है, ये जितने आसानी से बोल दे रहा है ना यूट्यूब पे
कि मेरी फ़िलॉसफी जो थी वो दूसरे से अलग थी, अब बाद में क्लियर कर ली तो अब सब कुछ सही हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये अपने बचाव में बोला था उन लोगों से कि मुझे कुछ हो जाता है जिसके कारण मैं ऐसा बोल देता हूँ। मैं पागल, मतलब कुछ आत्मा इसके अंदर घुस जाती है जो इससे ऐसा कराने लगती है। और देखिए गजनी का भी फ़ोटो बना के इन लोगों ने इसको ट्रोल किया। भाई कुछ भी बोल लेते हो, हार्पिक पी के कुछ भी बोल लेते हो। वैसे हार्पिक तो जनाब जी का बहुत फेवरेट ड्रिंक रहा है। आप देख सकते हैं कितनी चमक है इनकी आंखों में हार्पिक के लिए। तो ये आप देख ही सकते हैं। तो और आप आगे देखें, आप देखिए इन लोगों ने कितना ज़्यादा इसका मजाक उड़ाया हुआ। ऐसे फ़ोटोज़ डाल के, मतलब दिखाना भी सही मुझे लग नहीं रहा है, फिर भी आप लोग को बस बता दे रहा हूँ कि कितना ज़्यादा इसके ऊपर ट्रोलिंग की गई है। इसको मतलब कितना ज़्यादा इन्होंने लतियाया है। मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा, लतियाया है। ये जितने प्यार से, और अब बताया जा रहा है ना कि मैं बस कुछ कन्फ्यूज़न थी मैंने क्लियर कर लिया, ऐसी बात नहीं है भाई। गुमराह मत करो लोगों को। तुमने कहा मुझे कुछ हो जाता है, मुझे हार्पिक का नशा हो जाता है, कुछ हो जाता है, इसके कारण मुझे ध्यान नहीं रहता है, ठीक है। तो ऐसी बातें हैं। तो इन्हों ट्रेडिशनल अद्वैतियों तो इनको लात मार के अपने ग्रुप से निकाल देते हैं, या निकाला हो जो भी है, या नहीं भी निकाला हो, फिर भी आप देख लो ना कैसा इसका हश्र किया है मेमेज बना के। कौन अपने ही संप्रदाय के लोगों पर मेमेज बनाता, आप ही बताओ ना। और कौन ऐसा बंदा होगा जो थोड़े से सिद्धांत में कन्फ्यूज़न हो जाए तो अपने आचार्य तक को गाली दे देगा, शंकराचार्य और दत्तात्रेय महाराज को। ये देखिए ये कितना बड़ा पाखंडी है, कितने लोगों को ये गुमराह कर रहा है अद्वैत के नाम पे। एक तरफ तो बोलता अद्वैत ही सही सिद्धांत है और दूसरी तरफ उन्हीं के आचार्यों को गाली देता है और गंदी गालियाँ देता है। भगवान इसका भला करे। मुझे तो ये केस समझ में ही नहीं आता, और शायद आप लोग को भी समझ में ना आए, ये आप लोग खुद ही डिसाइड करो। और जनाब के तो किस्से बहुत हैं। अब आपको मैं इसका एक वीडियो आया था, उसमें भी श्लोक का, जहाँ पर वो ब्रह्म संहिता के बारे में बता रहा है। तो इस वीडियो का आप एक कथन सुन ले। उसमें भी श्लोक का रेफरेंस नहीं दिया, तो पता नहीं वो कैसे हो गया। अगर वो इतनी इंपॉर्टेंट होती तो 2-3 बार उसको कोट करते ना आदि शंकराचार्य। और वो भी किसमें लिखा है, विष्णु सहस्त्रनाम भाष्य में, जिसको कोई मतलब बहुत कम लोग ऑथेंटिक मानते हैं। वो मानते ही नहीं आदि शंकराचार्य का है। उसमें एक जगह पे ब्रह्म वैवर्त, उसमें भी वो वर्ष तो मतलब लिखा ही नहीं कि कौन से वर्ष लिखा है उस। तो आपने खुद सुना, इसने कहा कि श्रीपाद आदि शंकराचार्य ने विष्णु सहस्त्रनाम भाष्य नहीं लिखा है। मतलब ये मैंने एक वीडियो बनाई थी ब्रह्म संहिता, आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, ये मैंने एक वीडियो बनाई थी ब्रह्म संहिता और इसके ऑथेंटिसिटी पर। गर्ग संहिता, ब्रह्म वैवर्त, पुराण, सबके ऑथेंटिसिटी पर मैंने बहुत अच्छे से एक वीडियो बनाई थी, डिटेल वीडियो। तो उसके जवाब में ये बोलता है, मतलब ये वीडियो में कुछ भी बोल लेता है और लोगों को लगता है जवाब हो गया। मतलब आप सोचो ना, ट्रेडिशनल अद्वैतीय लोग इसको ऐसे ही गाली थोड़ी देते हैं, ऐसे ही गाली नहीं देते हैं, ऐसे ही इसके ऊपर मेमेज नहीं बनाते हैं।
ये बोल रहा है कि श्रीपाद हरि शंकराचार्य डिड नॉट रोट विष्णु सहस्रनाम भाष्य। मतलब इसका कहना है कि कुछ लोग और बहुत सारे लोग इसको ऑथेंटिक ही नहीं मानते अद्वैत संप्रदाय में। या इसका तो ऐसे ही कहना है कि ये ऑथेंटिक नहीं है। ये उसी वीडियो का क्लिप है, ठीक है। तो और इसने ये भी कहा, और यहाँ पर देखिए ये भी मुझे एक्सपोज करने के नाम पर वीडियो डाला है और बोला कि ये जो मैंने मधुसूदन सरस्वती का ये दिखाया था रेफरेंस, तो बोलता है कि यहाँ जो गोलोक लिखा हुआ है वो गोलोक नहीं है, वो वृंदावन है। वृंदावन को मैं गोलोक बोल रहा था। और बोलता है कि ये जो धाम है वो गोलोक का जो जिक्र नहीं है, वृंदावन का जिक्र है, और वो भी धरती पर है, ऊपर नहीं है, ठीक है। ये वीडियो आप जाके देख लेना, ये इसी के चैनल में है, इस चैनल पे, तो आप जाके एक बार देख लेना। मैं मतलब ये बच्चों वाली बातें करके आप लोग का टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करूँगा, पर मैं आपको दिखाता हूँ एक कमाल की बात। ये वही पुस्तक है भक्ति रसायन। यहाँ पर मैंने दिखाया था वैकुंठ श्री विष्णु का धाम है। मैं आपको बताता हूँ ड्रॉ करके। देखिए वैकुंठ श्री विष्णु का धाम है, विष्णु लक्ष्मी के पति हैं। और यहाँ पर आप देखिए द्वारका में भगवान ने राजस लीलाएं की है, किंतु वृंदावन भगवान का नित्य धाम है, नित्य बोला है, और वहाँ भी प्रत्येक लीला में शुद्ध सत्व विराजमान है। तो यहाँ तक उसने पढ़ा तो बोलने लगा कि वहाँ पर जो गोलोक है वो गोलोक सही नहीं है, गोलोक गलत है, ये है वो है, सब बोलने लगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, पर उसने आगे का लाइन नहीं पढ़ी, किंतु पद्म स्कंद आदि पुराणों में वृंदावन की प्रचुर महिमा गाई गई है। वहाँ की लीला को प्रत्येक नित्य लीला कहा गया है, ठीक है। तो अब कुछ शैव लोग शिव पुराण के मत पर भगवान शिव का गुणगान करते हैं, ठीक है, पर हमें उससे अब आपत्ति तो आपको डिटेल में कुछ और वीडियो में बताया जाएगा। पर अब चलते हैं ना स्कंद पुराण में, चल के देखते हैं। या तो आप ये आपका सनातन धर्म डिकोडेड सही कह रहा है, या आपका स्कंद पुराण जो कि शिव भगवान का महिमा गाता है वो सही कह रहा है। तो हम आते हैं आपको स्कंद पुराण में, आपको पूरा बुक दिखा देते हैं रेफरेंस के साथ, कि कहीं फिर ये वीडियो अगले वीडियो पर आके ना बोले कि उसने तो लिखाया नहीं, खुद से किताब बनाया, ये किया वो किया। तो चैप्टर 16 ऐसे बस मैंने एक ही दिखा रहा हूँ, ऐसे अनेक हैं, पद्म पुराण और स्कंद पुराण और क्या क्या था आदि पुराणों में, यानी और भी अनेक पुराण हैं, वो है ही। तो सब पुराण ऐसा नहीं, मधुसूदन सरस्वती ने डायरेक्ट लिख दिया कि जो लोग, उनको पता था कि कुछ असुर आएंगे उनके ही संप्रदाय में, जो उनके संप्रदाय में होने का नाटक करेंगे, और वो ये बोलेंगे कि ये जो क्या, ये जो जितने भी आपके धाम हैं सब सिंबॉलिक है, उनका शास्त्रों में कोई जिक्र नहीं है, पर उनके ही कुछ दोस्त शिव पुराण पढ़ेंगे और बोलेंगे कि शिव लोग नित्य है, ये है वो है, ठीक है। और दूसरे पुराणों का मजाक उड़ाएंगे, भागवत का और वैकुंठ आदि लोगों का। और तो अब चलते हैं ना स्कंद पुराण में चलते हैं, ठीक है। अब या तो स्कंद पुराण सही है, या तो आपका सनातन धर्म डिकोडेड सही है, या आपका क्या बोले द डिस्क्रिप्शन ऑफ गोलोक का। अब मैं इस चैप्टर को क्या पढ़ूँ, आप ही बताइए ना, मैं क्या पढ़ूँ। यहाँ देखिए, से नारदा सॉ अ ग्रेट फॉरेस्ट कॉल्ड वृंदावन एट द फुट ऑफ दैट माउंटेन। इट वॉज द प्ले ग्राउंड एंड फेवरेट विथ कृष्णा एंड राधा, ठीक है। और ये ज़मीन वाली की बात नहीं हो रही, यहाँ आप देख लीजिए, मतलब कुछ लोग बोलेंगे धरती पर ही है, ऐसा है वैसा है।
ना देखिए यहाँ लिखा हुआ हैविंग सक्सेसफुली क्रॉस द शीट्स ऑफ एलिमेंट अर्थ वाटर फायर विंड एंड ईथर महत्व प्रकृति ही अराइव्ड एट अ वंडरफुल गोलोका। मतलब गोलोका इस धरती के पार है तभी तो लिखा हुआ है ना, हैविंग सक्सेसफुली क्रॉस द एलिमेंट्स अर्थ वाटर फायर विंड एंड ईथर ईगो महत एंड प्रकृति ही अराइव्ड एट अ वंडरफुल गोलोका। देख लीजिए स्कंद पुराण में ये आया हुआ है डिस्क्रिप्शन ऑफ गोलोका, ठीक है। अब भाई क्या है, अब इसको तो तुम अगले क्या बोलते हैं वीडियो में बोल दोगे सिम्बोलॉजी है। तो भाई सुनो, अगर तुमने बोला गोलोक को सिम्बोलॉजी है तो भाई याद रखना शिव पुराण का मैं ऐसा खंडन कर दूंगा ना, ऐसा खंडन कर दूंगा कि दुनिया का कोई भी अद्वैतीय चाहे कोई भी हो, ठीक है, तुम्हें बचा नहीं पाएगा, ठीक है। तो करके देखना और अगले वीडियो में बोल तू गोलोक सिम्बोलॉजी, फिर मैं देखते रहे स्कंद पुराण और शिव पुराण का वो हश्र करूँगा ना, और बाकी शैव पुराणों का कि मुंह से है ना तुम्हारे पकार नहीं निकलेगी। जितने आसानी से तुम बोल दिए ना यहाँ पे विष्णु सहस्र नाम भाष्य से, उसमें भी श्लोक का रेफरेंस नहीं दिया तो पता नहीं वो कैसे हो गया। मेरे अगर वो वीडियो का उत्तर देते कुछ भी बोल देता है और लोगों को लगता है कि इसने जवाब दे दिया बीइंग द स्पिरिट सोल को। अरे भाई सुनो बीइंग द स्पिरिट सोल का ना उत्तर देने के लिए तुम्हें अभी पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे, ठीक है, तब जाके तुम सोचना कि तू उसको उत्तर दे सकता है, उत्तर देने के लायक है, इतना सोचना है। दे सकता हो तो दूर की बात है, समझा। या कोई भी वैष्णव हो तेरा तो मैं वो हश्र करूँगा ना इस चैनल पे कि मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा तू। अब भाई देख जितने भी अद्वैती हैं जो सो कॉल्ड अद्वैती ना मायावादी जो देखते हैं ना मेरा वीडियो, या तो अब स्कंद पुराण को सही माने और गोलोक को सही माने, नहीं तो भाई कल से अपना जो शिव पुराण और स्कंद पुराण और बाकी सब पुराणों के नाम पर जो पाखंड फैला रहे हो ना वो सब बंद करो, ठीक है, बंद कर दो बेटा, क्योंकि अब बीइंग द स्पिरिट सोल वापस आ चुका है, ठीक है। तो वो उस तेवर के साथ आया है ना जिसको तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब देखो तुम्हारी कौन कौन सी पुराणों तो मैं अगर श्रीमद् भागवत, हाँ नहीं श्रीमद् भागवत को तुम क्या हाथ लगाते हो, ब्रह्म संहिता को बहुत बोलते हैं ना, दूध से दही और दही से दूध निकल रहा है, ठीक है। अब बताओ ना भाई स्कंद पुराण से दही निकाले कि दूध निकाले कि पूरी छाने, बताओ कि जलेबी बनाए तुम्हारा, बताओ भाई क्या किया जाए तुम्हारा। और इसका पाखंड इतना तक रहता तो भाई सही है ना। अब यहाँ पूरी शंकराचार्य का गीता विष्णु पुराण है, सनद सुजाति है जिसको पुष्पिका कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु, ये सब। तो महाभारत का उज्ज्वल अंश है गीता, विष्णु पुराण है, सनद सुजाति है, भगवद गीता है, विष्णु सहस्रनाम, सनद सुजाति, भगवद गीता, ये सब महाभारत। तो आपको खुद पता चल गया कि इन्होंने कहा है कि विष्णु सहस्रनाम भाष्य खुद आदि शंकराचार्य ने लिखा हुआ है, उज्ज्वल अंश है तीनों पर भगवान शंकराचार्य का। तो अब तो भाई या तो पूरी शंकराचार्य सही है, नहीं तो हमारे अपयस महिषा इंपॉर्टेंट होती तो 2-3 बार उसको कोट लिखा है, उसमें भी श्लोक का रेफरेंस नहीं दिया तो पता नहीं वो कैसे हो गया। अगर वो इतनी इंपॉर्टेंट होती तो 2-3 बार उसको कोट करते ना आदि शंकराचार्य, और वो भी किसमें लिखा है, उसमें एक जगह पे ब्रह्मवैवर्त, उसमें भी वो वर्स तो मतलब लिखा ही नहीं कि कौन से वर्स में लिखा है, उसमें सही है जो गोलोक का डिस्क्रिप्शन दे रही है, और जिसे ये आदमी ब्रह्म संहिता के नाम पर पाखंड फैलाता है ना। पहली बात तो इसके लॉर्ड, और फिर आप लोग को लगेगा कि भाई ये ऐसा करता ही क्यों, ये ऐसा करता क्यों है।
मतलब साफ साफ इतना बड़ा झूठ कैसे बोल देता है। ठीक है, आप लोग को भी आश्चर्य होना चाहिए ना, ऐसा कैसे कर देता है ये। तो आप खुद ही ये वीडियो सुनिए और आपको पता चल जाएगा। पहली बात तो इसके लॉर्ड की तो बात है ही नहीं, इसके लंड की तो बात है ही नहीं। पहली बात तो पहली बात देखे ना, जहाँ लॉर्ड बोलना था उस लॉर्ड बोला और उसके साथ इसने कौन से वर्ड का इस्तेमाल किया, किस वर्ड का इसने इस्तेमाल किया, आप सुन लिए ना खुद। और क्या बोलता है, क्या बोलता है। पहली बात तो इसके लॉर्ड की तो बात है ही नहीं, इसके लंड की। तो मुझे इससे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इसको मान नहीं सकता क्योंकि इसमें इतनी गंदी बातें हैं मेरे इष्ट देव के लिए जो मुझसे सहन नहीं होती। इसका कहना है कि इष्ट देवता के लिए गंदी बातें मुझे सहन नहीं होती, इसलिए मैं ब्रह्म वैवर्त पुराण को गलत नहीं बोलना चाहता। वेद श्रुति उपनिषद के अलावा मतलब उसके विरोध में कुछ हो जो उपनिषद में ना हो लेकिन दूसरे फालतू कुत्तों जैसे ग्रंथों में प्राप्त होते हो तो उन्हें मान्य नहीं किया जाता। वेद श्रुति उपनिषद के अलावा मतलब उसके विरोध में कुछ हो जो उपनिषद में ना हो लेकिन दूसरे फालतू कुत्तों जैसे ग्रंथों में प्राप्त होते हो तो उन्हें मान्य नहीं किया जाता। पंचरात्र को ये फिर कुत्तों वाला ग्रंथ बोल रहा है। ठीक है, और बोलता है कि वेद उपनिषद जो सही है वो ही सही है और पंचरात्र बाकी सब ढोंग वाले ग्रंथ है। ठीक है, तो भाई ये देखो छांदोग्य उपनिषद है। ठीक है, 7.1.2 यहाँ देखो वाक्यो वाक्यम, यहाँ एक वर्ड आया है एकांकयम। ठीक है, एकांकयम यहाँ देखिए एकांकयम, और इसी एकांक वर्ड को फिर से हम स्कंद पुराण में जाते हैं, सेक्शन 9 चैप्टर 25। यहाँ देखिए, The devotion that is accompanied with 3 chief duties dharma of oneself is called ekantika dharma. It is the Bhagavad dharma. यहाँ देखिए, this ekantika dharma is known by men by direct contact with the Lord or with his devotees. तो इसी एकांतिका धर्मा को हम लोग पंचरात्र बोलते हैं, जिसका वर्णन छांदोग्य उपनिषद में आया है। तो भाई अगर तू ये बोलता है कि ये कुत्तों वाला ग्रंथ है ब्रह्म संहिता, वेद श्रुति उपनिषद के अलावा, तो तुम्हारे तो संकरा कमेंट्री भी कुत्तों वाली हो गई, फिर छांदोग्य उपनिषद भी कुत्तों वाली हो गई ग्रंथ। ठीक है, तुम्हारे तो स्कंद पुराण भी कुत्तों वाले ग्रंथ हो गए। ठीक है, जो एकांतिका पंचरात्र सिस्टम का जो वर्णन दे रहे हैं। ठीक है, और जो गोलोक का भी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो अपने जो वो असुर हैं, जो दोनों असुर हो सुन लो, एक तो STD जी हैं और एक दूसरे हैं जो शिव पुराण पर बड़ा बखान देते हैं। तो सुनो भाई, उतना ही उछलो जितना तुम लोग बर्दाश्त करते। ठीक है, ये तो बीइंग द स्पिरिट्स और तुम लोग का ऐसा हस्र करेगा ना कि ज़िंदगी जीना हराम कर देगा तुम लोग। ठीक है, क्या बोला इसमें, वो तो छोड़ दो। यहाँ पर भगवान के लिए किस बस तो इसके लॉर्ड की तो बात है ही नहीं, इसके लंड की तो बात है ही नहीं। पहली बात तो पहली बात तो इसके लॉर्ड की तो बात है ही नहीं, इसके लंड की तो बात है ही नहीं। पहली बात तो पहली बात। और आप फिर भी इसको अद्वैतन मानते हो और कहता है कि भगवान कृष्ण और राधा मेरे इष्ट हैं।
भाई सुन, प्रचार का ढोंग करने के लिए ना इष्ट भले बोल दो, तुम इष्ट तुम मानते नहीं, ठीक है, इष्ट तो मानते नहीं हो। शंकराचार्य का बात तो मानते नहीं हो। विष्णु सहस्रनाम भाष्य उनका है, आदि शंकराचार्य का। खुलेआम पाखंड फैलाते हो कि आदि शंकराचार्य ने विष्णु सहस्रनाम भाष्य पर भाष्य लिखा ही नहीं। खुलेआम कहते हो कि गोलोक वृंदावन का मेंशन नहीं है, और वो जो मेंशन है वो बस वृंदावन का है, और जो गोलोक है, गोलोक तो सिर्फ गौड़िया वालों ने रची है, ठीक है। भगवान बस गोलोक तो गौड़िया वालों ने रची है, बाकी संप्रदाय तो गोलोक को मानते ही नहीं। तो भाई यहाँ स्कंद पुराण कब से मानने लगी? स्कंद पुराण कब से मानने लगी गोलोक को? भाई तुम क्या एक्सपोज करोगे, ठीक है। तुमको तो मैं ऐसे एक्सपोज कर चुका हूँ ना भाई, कि जिसमें भी थोड़ी सी बुद्धि हो वो समझ जाए कि तुम्हारे जैसा पापी और पाखंडी आज तक कभी जन्म नहीं लिया है, ठीक है। और यहाँ पर इसलिए यहाँ पर देखिए, योग युक्त का मतलब समझा रहा था ना ये। अभी योग युक्त का डिस्क्रिप्शन एक अद्वैतियन के जुबान से आप खुद सुनिए। योग युक्त का डिस्क्रिप्शन क्या होगा, खुद सुनिए, मुझे तो छोड़ दीजिए, मैं जो बोलूँ सो बोलूँ। आप तो बोलो कि भाई मैं तो वैष्णव संप्रदाय से हूँ इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, भगवान कृष्ण का बखान कर रहा हूँ। अब आप खुद सुनिए भाई, समझना क्या है, कृष्ण को कह रहे हैं यहाँ पे, मत परतरः सत्यम नान्य किंचिदस्ति धनंजय, मेरे से बड़ा कुछ सत्य नहीं है। योग युक्त किससे होंगे? अपने से किसी बड़े तत्व से होंगे। कृष्ण कह रहा है मेरे से बड़ा तत्व है ही नहीं, लाओ कहीं से। तो क्या कह रहे हैं 14वें अध्याय में 15 पुरुषोत्तम योग में, द्वाविभो पुरुषो लोक क्षरक्षर एव च। दो पुरुष हैं, एक क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष, और मैं कहूँ अतोस्मि लोके वेदे च प्रतीत पुरुषोत्तमा। इसमें फिर कि मैं को तो लोक और वेद में लौकिक ग्रंथ और वैदिक ग्रंथों ने मुझे पुरुषोत्तम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दोनों, हाँ, यस्माद अक्षराती तो हम अक्षर चौदह उत्तमा, कि मैं क्षर से अतीत हूं, अक्षर से उत्तम हूं, मैं पुरुषोत्तम हूं। भाई पुरुषोत्तम से बड़ा और कौन हो सकता है? सुनना, ये खुद कह रहे हैं कि गीता में भगवान खुद बोल रहे हैं कि भाई वो तो पुरुषोत्तम है, उनसे बड़ा कौन है, उनसे उत्तम पुरुष कौन है जो वो दूसरे से योग युक्त होंगे। भगवद गीता 14.27, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, ब्राह्मण की प्रतिष्ठा मेरे में है। योग युक्त भगवान किससे होंगे भाई? ये असुर ने जो इस वर्ड, ये जो वीडियो बनाया है ना, ये भगवान का घोर निंदा है। और ये निंदा क्यों है? क्योंकि की तो बात है ही नहीं। पहली बात तो हाँ, पहली बात तो इसके लॉर्ड की तो बात है ही नहीं, इसके लंड की तो बात है ही नहीं। पहली बात तो हाँ, पहली बात तो इसके लॉर्ड की तो ये कहकर संबोधित करता है। और मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ, अगर आपको लग रहा है ना सिर्फ ऐसे इसने एक वीडियो पे बोला है, तो भाई ऐसा नहीं है, और भी वीडियो सुनो। तुझे इतनी भी अकल नहीं है गधे सुअर। अच्छा किया तूने सुअर की डीपी लगाई, शूट करता है तेरे ऊपर। सुअर, तुझे इतनी भी अकल नहीं है। तो ये आपने सुना ना, इसने खुद बोला, जो हमारे श्वेतांशु प्रभु हैं उन्होंने अपना डीपी में वराहदेव का डीपी डाला हुआ था। तो इसने क्या बोला कि तू खुद सुअर है, और अच्छा हुआ तूने, मैं बोल भी नहीं सकता हूँ वराहदेव के लिए ये वर्ड, अच्छा हुआ तूने ऐसी डीपी लगाई है। ये खुद वराहदेव को गाली दे रहा है, खुद वराहदेव को गाली दे रहा है, और यहाँ पर भगवान कृष्ण को गाली दे रहा है। पहली बात तो इसके लॉर्ड की तो बात है ही नहीं, इसके लंड की तो बात है ही नहीं। पहली बात तो हाँ,
सुन लीजिए। तो ऐसे इंसानों से आप वेद और शास्त्र पढ़ेंगे? क्या आपको ऐसे लोगों से शास्त्र पढ़ने चाहिए? मैं तो आप लोग से पूछता हूँ, ऐसे लोगों से जो अपने आचार्यों के खिलाफ वाणी बोलते हो, जो अपने आचार्यों के खिलाफ वाणी बोलते हो, जो अपने ही आचार्यों को गाली देते हो, जो खुलेआम बोलते हो कि विष्णु सहस्रनाम भाष्य आदि शंकराचार्य ने नहीं लिखा, और जिनका विरोध खुद और जिसका खंडन खुद स्वामी निशिलानंद सरस्वती के वाणी से आपने खुद सुना कि विष्णु सहस्रनाम भाष्य आदि शंकराचार्य ने लिखा है। इसलिए मैं इसका खंडन नहीं करता हूँ। मैं महीनों इसका वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ ऐसे लोगों को। अरे जिसकी वाणी ही अपने आचार्य विरुद्ध है, उसका मैं क्या खंडन करूँ? अगर कोई भी आदमी जिसे या तो ढंग से द्वैत आता हो या ढंग से अद्वैत आता हो, वो समझ जाएगा, चाहे जो भी पक्ष आता हो उससे, जो भी फिलॉसफी आती है, वो समझ जाएगा कि ये जो बंदा है, ये जो आदमी है, जो ये फिलॉसफी बता रहा है, ये बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा गलत, बहुत ज़्यादा पाखंड फैला रहा है इसकी। आप बताओ ना, यहाँ स्कंद पुराण में गोलोक का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है खुलेआम, और लोग शिव पुराण पढ़ते हैं और गोलोक को गाली देते हैं, ब्रह्म संहिता को गाली देते हैं, ब्रह्म संहिता को कुत्तों वाले किताब बोलते हैं, दूध का दही, दही का पनीर करते रहते हैं। तो अभी मैंने जलेबी बनाया ना भाई तुम्हारा, अभी बस ट्रेलर दिखाया है, ठीक है, ट्रेलर है ये। इसके बाद अगर दम हो ना, इस वीडियो का रेफिटेशन करके दिखा, ठीक है, कर तो रेफिटेशन, और उसके बाद देख मैं तेरा और शिव पुराण और सारे बाकी पुराणों का जहाँ जहाँ पाखंड फैलाया गया ना, उसका क्या हासिल करूँगा मैं। और बीइंग द स्पिरिट्स अगर बोल देता है ना भाई, तो तेरे को भी पता है, फिर तो वो खंडन होता है जिसका तुम यही बोल के स्किप कर सकते हो कि ये भास तो आचार्य का है ही नहीं, ठीक है, और जिसका खंडन खुद तुम्हारे ही शंकराचार्य कर देंगे। तो बीइंग द स्पिरिट्स को तो ज़रूरत ही नहीं है वीडियो बनाने की। और बाकी रहा तुम्हारा जो एक्सपोज था मेरे ऊपर, कहाँ गया ये ब्रह्म संहिता वाला? बहुत लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि प्रभु जी ब्रह्म संहिता ऑथेंटिक है कि नहीं, जो नया नया चैनल मेरा देखना शुरू किया है, उनको भाई पता ही नहीं है कि आप जाओ मेरे चैनल पे जाओ, यहाँ वीडियो डाला हुआ है भाई, इसका ढंग का रेपुटेशन किसी ने नहीं किया हुआ है। कुछ भी बोल के वीडियो बना देना तो भाई वो तो कोई भी कर सकता है, जैसा ये करता है। एक नमूना दिखा रही है ना, अपने आचार्य के ही बात को गलत बोल रहा है। अब तो पहले तो बोला था कि ब्रह्म वैवर्त पुरानी गलत है, अब बोल रहा है कि विष्णु सहस्रनाम भाष्य ही नहीं है शंकराचार्य। ये देख लो। और इसने जो रेफ्यूटेशन बनाया, जो इसने पता नहीं इसका रेफ्यूटेशन कहाँ गया, मेरे ऊपर जो था ब्रह्म वैवर्त पुराण को लेकर, उसमें उसने कहा कि रामानुजाचार्य, मुझे बस उसके पूरे वीडियो में एक पॉइंट थोड़ा लगा कि उसने कहा कि रामानुजाचार्य ने नहीं लिखा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण को मेंशन नहीं किया है, ठीक है, अपने भाष्य में। एक दो ट्रांसलेशन दिखाया कहीं से और बोलने लगा। भाई ट्रांसलेशन सिर्फ एक और दो नहीं होते। यहाँ देखो 4.1.13 वही है, यहाँ देख लो, यहाँ आया है ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड 26.70, कर्मा द रिजल्ट ऑफ विच आर नॉट एक्सपीरियंस डज नॉट पेरिश इवन आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ करोड्स ऑफ कल्पास। और ये संस्कृत लाइन है ये जो लाइन है ये ब्रह्म वैवर्त पुराण से है। तो बहुत सारे ऑथर ने आपको शायद ये कोट करके नाम दिखाया हो ट्रांसलेशन में, पर ये है जो आचार्य जो पढ़े लिखे हैं, जो या जो थोड़ा टाइम देते हैं कि रेफरेंसेस को कोट करे, तो वो कर दिया है उन्होंने, ठीक है। और ये कोई बीइंग द स्पिरिट सोल अपना किताब नहीं बना के लिख रहा है, ये किताब
ये आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ड्रॉ करके ही दिखा देता हूँ। ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड, और यहाँ देख लीजिए वेदांत दीपा है बाय भागवत रामानुजाचार्य। मेरा किताब नहीं है और ना ही इस्कॉन के द्वारा प्रकाशित किताब, ठीक है। तो हम लोग के ऊपर तो इंजाम लेके तो एटलीस्ट मत ही आना। तो इसने बस एक रामानुजाचार्य की कमेंट्री दिखाई, तो बाकी मध्वा संप्रदाय और क्या बोलते हैं निम्बार्क संप्रदाय की किताब जो दिखाई थी उसका तो कोई रेपुटेशन इसके पास है नहीं, ठीक है। और आदि शंकराचार्य का उनका जो भाष्य खोल के दिखाया था विष्णु सहस्रनाम भाष्य, आप इस मेरे वीडियो को देख लेना। तो उसके जवाब में तो इसने तो सिरे बोल दिया विष्णु सहस्रनाम भाष्य शंकराचार्य ने लिखा नहीं है। अब तो भाई निचलानंद जी ने ही खंडन कर दिया है, तो मैं क्या बोलूँ। अब भाई मैं बोलूँगा तो फिर मेरे फैमिली को गाली देगा, माँ बाप को गाली देगा। तो अगला वीडियो आए और हमारे पूरी शंकराचार्य बैठे हुए उनको गाली दे, ठीक है। खंडन करें ना हम, अगर बहुत खंडन करने का इनको मन होता है तो खंडन करके दिखाए। इसीलिए ना शंकराचार्य कारपात्रे जी को अलग अलग ग्रुपों में गाली देते चलता है। ये सब लड़ाई ये भले बोल दे कि ऐसे हुई वैसे हुई अब सलट गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और हुआ भी हो पर ये अंदर ही अंदर अपने आचार्य को गाली देता ही देता है। भाई देगा ना, अगले वीडियो में भी देगा आके देखना। अगर इसमें मादा हो तो भाई खंडन करके दिखाए। यहाँ देख लीजिए द सेम ढोंगी मथाज स्टेपलाइज बाई आदि शंकराचार्य भागवत पदा प्रोटेक्टेड एंड प्रोपगेटेड द नॉलेज ऑफ शास्त्रा। और ये क्या लिखता है एंड इफ आई से दे रून द ट्रू आदि शंकराचार्य। देन यहाँ देख लीजिए इसका कहना है ढोंगी है। ढोंगी मतलब जो इसको जिस परंपरा को ढोंगी कह रहा है, इसका कहना है कि उसी ने शंकराचार्य के ट्रेडिशन को बचा के रखा है। तो इसने कहा कि उन्होंने ही उसको बर्बाद किया है। तो आप ही बताइए ना, अगर निचलानंद सरस्वती जी अगर आके कह रहे हैं कि विष्णु सहस्रनाम भाष्य शंकराचार्य का है, तो क्या वो आदि शंकराचार्य के ट्रेडिशन को ख़राब कर रहे हैं या ये ढोंगी ख़राब कर रहा है जो भगवान को गाली देता है खुलेआम। किस वर्ड का प्रयोग किया वो वर्ड तो मैं बोल नहीं पाऊँगा भगवान के लिए। जिस वर्ड का इसने यहाँ प्रयोग किया बड़ा देव के लिए, तुझे इतनी भी अकल नहीं है गधे सुअर। और इस योग युक्त का अपने एक्सप्लेनेशन एक खुद अद्वैतियन के मुंह से सुना, जो अपने उनके वाणी से सुना, जो वो खुद बोल रहे हैं कि भगवान तो पुरुषोत्तम है, उससे उत्तम कौन है भाई जो वो दूसरे से योग युक्त हो गए। अब यही शिव पुराण रहे या कोई दूसरा पुराण रहे, ये शिव पुराण नहीं, ईश्वर गीता अष्टवर गीता जो भी गीता हो, तो वहाँ पर ये मान लेंगे कि अष्टावर्क ने या इसने या उसने ईश्वर ने खुद से ही कह ली। पर भगवत गीता की जहाँ बात आती है तो वहाँ योग युक्त करने लगते हैं, ठीक है। योग युक्त कहेंगे, फिर मेरे एक डिवोटी कोई अगर कमेंट कर देते उनके जवाब में भगवान को भी गाली देंगे, अपने आचार्य के भाष्य को ही गलत बोल देंगे। यहाँ खुलेआम लिखा हुआ है वेदांत दीपा में बाय भागवत रामानुजाचार्य, जो इस्कॉन द्वारा प्रकाशित नहीं है। यहाँ खुद लिखा हुआ ब्रह्म वैवर्त पुराण के बारे में, तो वहाँ वो भाई बोलेगा कि रामानुजाचार्य ने मेंशन नहीं किया। और भाई और जो मध्वा संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय का जो रेफरेंस है उसको तो कोई गलत साबित कर नहीं सकता। तो कुल मिला के मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अनुसार मैंने ब्रह्म वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता और ब्रह्म संहिता सबको सही साबित किया है और शास्त्रों के दम पे किया। तो ये हल्ला करना कि दूध से दही या दही से दूध और इसका मजाक उड़ाना इस इक्विवेलेंट टू स्कंद पुराण का और शिव पुराण का मजाक उड़ाना, क्योंकि यहाँ गोलोक का वर्णन है और गोलोक के लिए तो इसकी क्या इतिहास रहा है ये तो आप लोग जानते ही हैं। कुछ भी ये आधा आधा ग्रंथ पढ़ के बोलने लगता है कि जिक्र नहीं है, जिक्र नहीं है। गोलोक का से वृंदावन का है
तो भाई आप बोलना, अगला वीडियो में आके बोलना स्कंद पुराण गलत है, दम है तो बोल आके, मैं भी देखता हूँ तो क्या ही कर लेता है। ठीक है, तूफान को हवा मत दो भाई, नहीं तो बर्बाद करके रख देगा तुमको। ठीक है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो खंडन शुरू भी नहीं हुआ है तुम्हारा, अभी तो वो हसर करूँगा ना तुम्हारा कि अपने अस्तित्व पे तुमको शर्म आने वाली है। ठीक है, आओ अगले वीडियो में गाली दो जो तुम कर सकते हो, पर रेफुटेशन तो कर नहीं पाओगे, इतना तो मुझे ही पता है। थोड़ा अपना विष्णु सहस्रनाम भाष्य के ऊपर सोच के आना, तुम्हारे आचार्य का भाष्य है कि किसका भाष्य है। नहीं तो नित्यानंद जी का तो निर्णय मैंने सुना ही दिया है, नहीं सुना हो तो फिर से लिंक दे दूंगा और टाइमिंग बता दूंगा। ठीक है, सुन के आ जाना। तो आप लोग डिवोटी बस ये वीडियो याद रखिए जहाँ इसने भगवान को गाली दी, और ये वाला ऑडियो भी याद रखिए। बाकी मैं अपनी वाणी को थोड़ा विराम देना चाहूँगा यहीं पे, और उम्मीद करता हूँ कि इन हार्पिक वाले लोगों से, आप हार्पिक के नशे करने वाले लोगों से बच के रहें और भगवान की भक्ति पर ध्यान दें। हरे कृष्ण।